की कृपा हम पर रहे। शुक्रिया जी ने हम लोगों को तो आशीर्वाद दिया ही, और शुक्रिया जी डॉक्टर साहब ने अपने दोनों हाथ उठाकर ऊपर उठाकर सबको आपको आशीर्वाद दिया है और कहा है मेरे भाइयों बहनों और मेरे जो युवा भाई आए हैं सबको आशीर्वाद देना। सजल श्रद्धा प्रकट करके और प्रणाम किए हम लोग, वहाँ आपको सबको आशीष मिला है कि युग तीर्थ को में बैठे सभी भाई बहनों को आशीष मिला है। आप उसे स्वीकारें, ग्रहण करें। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से विराजमान ऋषि सत्ता, देव सत्ता, मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय के.पी. दुबे जी भाई साहब, आदरणीय दुबे जी, आदरणीय वर्मा जी भाई साहब, आदरणीय वर्मा बहन जी, आदरणीय पुष्पा जी भाई साहब, हमारे सभी उपजोन के और जोन आवलखेड़ा के स्थानीय समन्वयक आदरणीय उमेश श्रेष्ठ जी, उपजोन आवलखेड़ा के आदरणीय सुरेश यादव जी, श्री विजय पाल सिंह जी बघेल साहब, अलीगढ़ के श्री सुखवासी वागफस्ती जी, झांसी के श्री आशाराम कुशवाहा जी, द्विवेदी जी, खरे जी, श्रीवास्तव जी, कायमगंज के आदरणीय गोविंद सिंह जी सपत्तिक, सुरेंद्र गुप्ता जी, और हमारे परम सम्माननीय भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों, हमारे संगीत की टोली के सभी सम्माननीय भाइयों, हम सबका ये परम सौभाग्य है कि दुनिया की अनूठी योजना का हिस्सा होने का आपको हमको भगवान ने अवसर दिया है। दुनिया की अनूठी योजना, अनूठी क्यों? क्योंकि दुनिया सब चीज बनाती है पर आदमी नहीं बनाती, और आपको मनुष्य बनाने का कहते हैं कि मनुष्य तो रोज जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्यता बड़ी मुश्किल से जन्म लेती है। इंसान रोज जन्म ले रहे हैं, इंसानियत बड़ी मुश्किल से जन्म लेती है, और आपको हमको भगवान ने अपना वाला काम दिया। इंसान नहीं, इंसानियत, मानव नहीं, मानवता को जन्म देने का काम आपको हमको दिया। ये बहुत बड़ा काम आपके हमारे कंधे पर आया है। बहनों की आंखें बंद होती दिखेगी, क्योंकि भगवान की इतनी बड़ी बात आप सुनते हैं तो भगवान याद आता है और आंख बंद होती है, नींद नहीं आती। तो भगवान के कारण भगवान का दर्शन होता है, जीव थोड़ा सा शिथिल हो जाता है, फिर जागृत होता है। तो जब भी ऐसी बात आएगी तो हनुमान जी की तरफ से हम लोग आपको जयकारा करवाएंगे, और भाइयों को भी ऐसा होगा तो हम जयकारा बीच में जरूर कराएंगे। और वास्तव में जब सत्संग या कोई ऐसी बढ़िया चीज होती है तो वहां पे थोड़ी सी तंद्रा आती है। क्यों? क्योंकि जीव एकदम शांत हो जाता है। एकदम इस कैंपस में ऐसे लग रहा है कि बस अब मोक्षम, अब सीधे चलो ऊपर, हो गया काम। ऐसे मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है। अब सब 6 साल हो गया है तो ऐसा शांत, एकदम अपार शांति, साथ चले सब भगवान के नाम पर। कर्तव्य ये बोलता है कि नहीं अभी काम है। चलिए हमारे साथ हमारा एक लाइन जिस पर आप और हम काम कर रहे हैं उसको आपको बोलना है। हम एक बार बोलेंगे, आप उसको दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी बांधकर बोलेंगे, हमारा यूपी मुस्कुराए, हमारा यूपी मुस्कुराए, हमारा यूपी मुस्कुराए। भाइयों, हमारा यूपी मुस्कुराए, और उत्तर प्रदेश सारे प्रदेश का उत्तर, उत्तर प्रदेश सारे प्रश्नों का उत्तर है। क्योंकि उत्तम है इसलिए उत्तर। और आपको दिल्ली जाना हो या 4 धाम जाना हो, आप उत्तर प्रदेश के बिना नहीं जा सकते। दिल्ली जाना हो या आपको 4 धाम जाना हो, आप उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएंगे, और उत्तर प्रदेश के बिना आप नहीं जा सकते। भाइयों, ऐसे महान प्रदेश की हमारा भारत और विश्व पूज्य है। अफ्रीका भी हमारा है, तंजानिया भी हमारा है, और तालिबान का क्षेत्र भी हमारा है। वी आर नॉट ओनली अ पर्सन ऑफ अ कंट्री, वी आर ग्लोबल। हम वैश्विक विश्व के नागरिक हैं, और हमारी नागरिकता वैश्विक नागरिकता है। हम विश्व नागरिक हैं, परंतु हम सब की काया इस पूज्य भूमि में पैदा हुई है, इसलिए हम भारत माता को
सर्वोपरि और अग्रणी रखकर चलेंगे, क्योंकि भारत माता, भारत मंदिर है दुनिया का, और मंदिर ऊर्जा और प्राण का केंद्र है। इसलिए ये उत्तर प्रदेश है, सारे राज्य टॉप पर आए, सारे राज्य टॉप पर आए, लेकिन उस टॉप में भी हमारा उत्तर प्रदेश टॉप में रहना। सब फर्स्ट लाइन में खड़े हो, लेकिन उस फर्स्ट लाइन में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट रहना चाहिए। हम ये कतई नहीं सोच सकते, गुरुदेव का बेटा, गुरुदेव की बेटी ये नहीं सोच सकते कि आप पीछे हो जाओ और हम आगे निकल जाए। नहीं, हम सब आगे निकलेंगे, लेकिन आगे में भी आगे उत्तर प्रदेश रहेगा। सब टॉप में आए, लेकिन टॉप से भी टॉप हमारा उत्तर प्रदेश आएगा। ऐसा आपको विश्वास है कि नहीं है? आपको विश्वास है? क्यों? क्योंकि आप इतनी संख्या में जो आए हैं, मुस्कुराते हुए, शरीर पर सूरज को लपेटे हुए, शरीर पर सूरज को लपेटे हुए, चांद की चांदनी को चेहरे पर मुस्कान लाए हुए। चांद शीतल होता है, सूरज गर्म होता है, तो शरीर पर जो पीत वस्त्र लपेटा हुआ है, ये सूरज की रोशनी का प्रतीक दिखा रहा है। और आप सबके चेहरों पर जो सौम्यता है, जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, जो करुणा झलक रही है, ये चंद्रमा का प्रतीक है। चांद सूरज यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं, और जब चांद और सूरज एकत्रित हो जाए तो बाकी ग्रहों को तो आना ही पड़ेगा आशीर्वाद देने के लिए। और ऐसा लग रहा है यहाँ सौर मंडल ये गुरुदेव का सौर मंडल। ये यू आर नॉट ऑर्डिनरी वुमन और मैन, आप सामान्य लोग नहीं है, सामान्य नर नारी नहीं है, आप हिमालय के ऋषियों के बेटे और बेटी। और हमारा यूपी मुस्कुराए, जब हम ये बात कह रहे हैं तो ये मुस्कुराएगा, क्योंकि गुरुदेव माता जी कह रहे हैं। जिस दिन श्रद्धेया जी ने, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने उत्तर प्रदेश का संगठन का मुझे प्रभारी नहीं बनाया, मुझे समन्वयक बनाया। आई एम नॉट प्रभारी, आई एम अ कोऑर्डिनेटर, मैं समन्वयक। और समन्वयक का कार्य है कि फूलों को गले लगाकर उनकी माला बना देना और भगवान को अर्पित कर देना। हमारा एक ही भाव है कि आप सब गुलाब के फूल, मोगरा केवड़ा के फूल, हम सब एक माला बने और अपने गुरु को अर्पित हो जाए। भाइयों, आप कल्पना कीजिए, आपके पापा को क्या अच्छा लगता है कि आपका बेटा, पापा को यह अच्छा लगता है कि उनका बेटा और बेटी मुस्कुराए। पापा को यह अच्छा लगता है जब बेटी ससुराल से आती है तो माँ क्या देखती है? चेहरा देखती है, मुस्कुरा देती है। वो गले में पड़ी हुई मोटी सी चेन सोने के बाद में देखती है कि हमने दी थी, वो है कि नहीं है। वो चेहरा देखती है माँ कि बेटी मुस्कुरा रही है। पिताजी देखते हैं बेटा खुश है कि नहीं। पापा को बहुत खुशी होती है जब उनके बच्चे खुश होते हैं। भाइयों, जगत पापा, जगत पिता भगवान महाकाल पूज्य गुरुदेव माता जी को कितनी खुशी होती है जब उनके बच्चे दौड़ दौड़ कर उनका काम करते हैं। भाइयों, आप विचार कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं गुरुदेव को क्या प्रिय होगा, माता जी को क्या प्रिय होगा। गुरुदेव और माता जी को जो प्रिय है, उनके लाडले बेटे और बेटियों को वो चीज दें। हम हमारे गुरुदेव को, गुरुदेव का सपना साकार करके दें। हमारे गुरुदेव ने विश्व मानवता के लिए सपना देखा है, और वो सपना यही देखा है कि पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए, युग निर्माण हो जाए, मानव में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए। हमें गुरुदेव के सपने को 2025 तक उनको समर्पित करना है। हमारा अपना कोई सपना नहीं है भाई, एक जन्म हमारा कोई सपना नहीं है। हमारा एक जन्म गुरुदेव का ही सपना, अपना सपना। हमारा कोई संकल्प नहीं है, गुरुदेव का संकल्प ही हमारा संकल्प है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, खाने को 56 लोग नहीं मिलेंगे, सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? आपके चेहरे की चमक दुनिया का कोई आदमी छीन नहीं सकता, आपके हृदय की भावनाओं को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, और आपके अंदर का जज्बा है, इसको दुनिया की कोई ताकत खींच नहीं सकती। भाई, जब एक आदमी गायत्री परिवार का संकल्प लेकर खड़ा होता है तो हिमालय के 10 जटाजूटधारी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि आपके आसपास खड़े हो जाते हैं। ये ताकत भाइयों किसको मिली है? ये ताकत सांसद और विधायक को भी नहीं मिलती भाइयों। उनके साथ केवल स्थूल शरीरधारी गार्ड खड़ा होता है और आपके साथ हिमालय के ऋषि खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमारे यूपी को मुस्कुराना, और यूपी मुस्कुराएगा कैसे? आप देखिए, एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में बैठा हुआ है, उसको यदि अध्यात्म मिल जाए, उसको सद्गुरु मिल जाए, तो रोता हुआ आदमी, तड़पता हुआ आदमी, छोटा सा बच्चा माँ से बिछुड़ जाता है, माँ उसको मिलती है, वो छाती से लगाता है,
बच्चा और उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। तड़पता हुआ आदमी, बिलखता हुआ आदमी, कुम्हलाया हुआ आदमी, मसला हुआ आदमी, झुलसा हुआ आदमी, फैला फैला आदमी जब अध्यात्म को अपने जीवन में पाता है, सदगुरु के रूप में, गायत्री माता के रूप में, तो भाइयों वो झोपड़ी में बैठा आदमी जो झोपड़ी में कल कलप रहा था, आज वो झोपड़ी में सुख और आनंद की अनुभूति कर रहा है। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव दे दिया आपने। प्राण को प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। वो झोपड़ी में बैठा आदमी फिर निहाल हो जाता है। आदिवासी क्षेत्र का आदिवासी भाई निहाल हो जाता है। और महल में बैठा आदमी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, देयर इज नो एम्बिशन ऑफ लाइफ, व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसके सामने क्या लक्ष्य है, केवल भोग यदि लक्ष्य है। भाइयों, क्या जिंदगी का लक्ष्य भोग है? किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया करते गालिब, किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं। तो फिर जब ऐसे लोग इस दुनिया से जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे? ऐसे लोग दुनिया से जब जाएंगे तो मालदार होकर जाएंगे। और इसी बात के आधार पर ये बात कही जा रही है कि गुरुदेव का जो देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता, यही है हमारा अध्यात्म। गायत्री माता मने सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव, और यज्ञ मने सत्कर्म, सद्वृत्तियां। और सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्वृत्तियां मनुष्य को मिल गई तो वो सब कर लेगा, बिकॉज मैन इज नेक्स्ट टू गॉड। आदमी अगला भगवान है, आप और हम अगले भगवान हैं। आपके भीतर, हमारे भीतर ईश्वर है, और वो ईश्वर का एक माध्यम हमको मिला है, प्रेम और भक्ति। भाइयों, इस आधार पर ये बात कही जा रही है कि यूपी मुस्कुराएगा मतलब हर आदमी के दरवाजे पर, आपको क्या लगता है हर आदमी के दरवाजे पर आप एटीएम खड़ा कर देंगे तो खुश हो जाए? नहीं, आप बताइए, खुश हो जाएगा? भाइयों, शायद नहीं हो, क्योंकि आपने भी ऐसा जीवन में प्रयोग किया हो। बहुत अच्छी चीज आपको जो चाहिए वो मिल जाती है, तो 2-4 दिन के बाद आपको उसका क्रेज खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हृदय को वस्तु से भरना चाहते हैं, और हृदय तो परमात्मा से और प्रेम से भरा जाता है। जो चीज जिस चीज से भरी जाएगी, वो हृदय तड़प रहा है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए। और ऐसे में मानव जाति को जब ये चीज मिलती है तो प्रेम, करुणा, दया, संवेदना, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, ये सारे गुण उसमें धड़ाधड़ा जाते हैं। मोबाइल में सिम लगाया नहीं, डेटा ऑन किया नहीं कि फटाफट फटाफट सब फंक्शन अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। जीवन में अध्यात्म आया नहीं कि सुख और शांति के फूल उसके आंगन में खिले नहीं, मिठास की चिड़िया, आनंद की तितलियां उसके आंगन में उन फूलों पर आकर मंडराने लगती है, और जीवन खुशहाली से भर जाता है। इस आधार पर कहा जा रहा है हमारा यूपी मुस्कुराएगा जब जब आप उत्तर प्रदेश के हर गांव में अध्यात्म, भक्ति, धर्म अर्थात गुरुदेव और माता जी को पहुंचाएंगे। आपका हमारा एक ही काम है, आपको हमको और कोई काम नहीं करना, हमको किसी को नहीं बदलना है। हमको एक भी किसी का बाल टेढ़ा है तो सीधा नहीं करना, हमको किसी का कान नहीं बढ़े तो मरोड़ना, हमको किसी की बाह पकड़ के नहीं पीछे खींचना है। हमें तो एक ही काम करना है, और वो भी बहुत सरल वाला काम है। कौन सा? कि गुरुदेव माता जी को घर घर पहुंचाओ, गुरुदेव माता जी को घर घर पहुंचाओ। और गुरुदेव माता जी घर घर पहुंच गए तो अध्यात्म पहुंच जाएगा, यज्ञ और गायत्री पहुंच जाएगी। और जिसके घर में गायत्री और यज्ञ पहुंच गई, गारंटी है भाइयों, 100 रुपए के स्टाम्प पर आप हमसे लिखा लो, नहीं तो हमको फांसी पर चढ़ा देना कि जिसके घर में या जिसके जीवन में गायत्री और यज्ञ पहुंची, उसके जीवन में स्वर्ग आया कि नहीं आया। हमारे और आपके जीवन में स्वर्ग आ गया। आदरणीय दुबे जी के, कुशवाहा जी के और यहाँ बैठे सब भाइयों के जीवन में स्वर्ग आ गया। मेरे नाम के साथ आप हाजी लगा दो, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह ठाकुर। मेरी वाइफ को भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो मुझे ऐसा कह के भेजी है कि मैं भी स्वर्गीय हूँ। स्वर्गीय का कार्ड जब आता है, स्वर्गीय लिखा हुआ कार्ड, तो आदमी घबरा जाता है। और जितने आदमी के साथ स्वर्गीय लोग बोल दो तो क्या होगा उसका? घबरा जाएगा भाइयों, क्योंकि वो स्वर्ग में तो जाना चाहता पर मरना नहीं चाहता, और बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं। जितने जी स्वर्गीय हो गए बाबा, दर्शन क्या है? गुरुदेव माता जी जिसको मिल गए, स्वर्ग इवन इज नॉट ज्योग्राफिकल स्टेट, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। ये मानसिक अवस्था का नाम है, जहां आदमी मनवा मस्त फकीर रहे, सूखी रोटी है,
हरी मिर्ची की चटनी है और पेड़ के नीचे टूटी खाट पर बैठा हुआ है 3 पहिए की, 1 पहिया है ही नहीं, और उसमें उसको बड़ी मस्ती से खा रहा है और कह रहा है तो 5 स्टार का पिज्जा है मेरे हाथ में और बड़ा मस्त होता है। ये फकीरी जिसको मिल जाती है भाइयों, वो फिर संसार में स्वर्गीय हो जाता है। और आपको हमको स्वर्गीय बना, ईश्वर करे आप सबको सब चीजें मिल जाए, आपको जो कुछ चाहिए, माला करते हो तो माल तो मिलेगा बाबा, माला माल, आप तो मालदार सब हो ही भाई, सब मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको 2026 से पहले परम पूज्य गुरुदेव के सपने को घर घर पहुंचाना है और हम स्वर्गीय हो गए हैं। हम स्वर्गीय हो गए हैं क्यों? क्योंकि शांति कुंज जैसे स्वर्ग में रहते हैं, और आप भी स्वर्गीय हो गए हैं क्यों? क्योंकि गुरुदेव माता जी के ज्ञान के आकार में आप रहते हैं। हम सब स्वर्गीय हैं। हम में से कोई नरकी हो तो बोलो, कोई है? कोई नरकी नहीं, सब स्वर्गीय है। और देखो कैसे सब मुस्कुरा रहे हैं। गायत्री परिवार वालों को लोग कहते हैं आप कौन सी क्रीम लगाते हो भाई साहब, आप बुजुर्ग नहीं हो रहे हो, आप जवान के जवाब देते हो। अरे साहब ये गायत्री परिवार वाले प्यार और मोहब्बत का क्रीम लगाते हैं और इनके चेहरे पर ऐसी चमक आती है, और ये बोलते हैं तो कोयल की तरह, और इनके रंगों को देखो तो तितलियों की तरह, इनके ऊपर खुशबू जब निकलती है तो गुलाब की तरह। और ये कहाँ से आता है भाइयों? ये अध्यात्म से आता है। और हमको तो मस्ती का जाम ऐसा पिला दिया है गुरु जी ने सब गायत्री परिवार वालों को, सब मस्त हो गए हैं और दारू पीने वाला पड़ा हुआ मिलता है। और ये जो जाम गुरु जी ने आपको हमको पिलाया है, सवेरे से आदमी उठा हुआ मिलता है और 4 आदमी को उठा के चलने की हिम्मत रखता है। ये जाम आपको गुरु जी ने पिला दिया है। और क्या चाहिए? जाम तो पिलाइए, ये फ्री में बट रही है बाबा, ये तो फ्री में बट रही है। आप पिलाइए सबको ये जाम मस्ती का। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश मुस्कुराएगा। 2026 तक हम बात को 5 मिनट में खत्म करेंगे, क्योंकि सेशन हमको लंबा नहीं करना है। आदरणीय दुबे जी को भी हमको बुलवाना है। हम बहुत नक्शल में कुछ बातें आपसे कर ले कि जन्म शताब्दी में जो हम ये कह रहे हैं कि 2026 तक हमारा यूपी मुस्कुराए, तो इट मींस व्हाट? क्या यूपी मुस्कुरा नहीं रहा? लोग हंसते नहीं, हंस रहे, मुस्कुरा रहे। लेकिन गांव-गांव की प्रॉब्लम और व्यक्ति की प्रॉब्लम वो आत्मिक और मानसिक ज्यादा है। रिसोर्सेज में कोई कमी है क्या? रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है। रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में लाडली बेटी योजना चल रही है, और मध्य प्रदेश में जो बच्चे एमपी बोर्ड में 75% लाते हैं या सीबीएसई से 85% लाते हैं, उन बच्चों को मेडिकल और उन बच्चों की इंजीनियरिंग और उन बच्चों की कॉलेज की फीस वहां के मुख्यमंत्री जी वहन कर रहे हैं। क्या पहले रिसोर्सेस नहीं थे क्या? अभी क्या 2000 के नोटों की खेती करने लग गए क्या अपन? हुआ क्या है? हुआ सिर्फ यही, नजर और भावना बदली है, और नजर और भावना बदली है तो आज हजारों बेटियों का उद्धार हो रहा। गरीब आदमी अपनी बेटी को डॉक्टर बना पा रहा। ये कैसे हुआ? ये दृष्टि बदली। तो आदमी की जब दृष्टि बदलेगी तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया है, और भारत सोने की चिड़िया बन के रहेगा। और पूरी दुनिया को, हमारे पड़ोस के पाकिस्तान को भी हम सोने की चिड़िया बनाएंगे भाइयों। हमारे अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, बर्मा को। क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्होंने हमारे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं जिन्होंने दुश्मन को भी गले लगाकर कहा है कि ये तू नहीं कर सकता, सिर्फ हिंदुस्तानी आदमी कर सकता है। इसलिए हम ये हिम्मत करके कह सकते हैं कि पड़ोसी बंगाल का भी उद्धार करने की सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो हिंदुस्तानी रखता है भाइयों। इसलिए दुनिया में सबसे आगे हिंदुस्तानी होगा। तो ये अध्यात्म के दम पर हम कह रहे हैं, गुरुदेव की बातों के दम पर कह रहे हैं। तो जन्म शताब्दी 2026 सारी समस्याओं का समाधान गुरुदेव माता जी को पहुंचाए। और अभी उत्तर प्रदेश ने संकल्प किया है कि हम 4 जोन हैं, 4 जोन प्रतिदिन 24 लाख गायत्री मंत्र 1 माला, 3 माला, 5 माला से करें तो 24 लाख मंत्र वाराणसी जपे जोन, 24 लाख जपे अयोध्या, 24 लाख जपे अवलखेड़ा, 24 लाख जपे नजीबाबाद, मुरादाबाद। 4 जोन अर्थात मिलाकर 24 होता है 96, और ये 1.25 करोड़ हो जाए। और वास्तव में अयोध्या जोन 3, अयोध्या जोन जो है वो 3 पुरुष चरण 24 लाख के रोज करवा रहे हैं पर डे। ये पर डे की बात हो रही, महीने में नहीं हो रही, पर डे 1.25 करोड़ मंत्र। और हम ये चाहते हैं पर डे अयोध्या जोन 1.25 करोड़ जपे, पर डे अवलखेड़ा जोन 1.25 करोड़ जपे। और ये अरबों मंत्र, अभी से 1200-1300 दिन है जन्म शताब्दी को, 1200-1300 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र
इस उत्तर प्रदेश में होंगे, आप इसकी शक्ति को समझ सकते हैं। क्यों नहीं शक्ति अवतरित होगी और कैसे नहीं दुनिया का नक्शा बदलेगा भाइयों, ये बदल के रहने वाला है। साधना के आधार पर गुरुदेव ने दुनिया को यहाँ तक पहुंचा दिया है। ये शक्तिपीठ और ये सब हम लोग यहाँ पर, मैं 1 साल तक, मुझे सौभाग्य है, मेरा बहुत सौभाग्य है, आज सुबह उठ के 2:30 बजे रात को गुरुदेव ने जगा दिया और हम लोग फिर निकले, पेड़ों से चिपके गौ माता के पास गए, क्योंकि यहाँ पर खूब नालियां हम लोगों ने साफ की। 1 साल तक खूब सेवा करने का, मुझे अवलखेड़ा में व्यवस्थापक रहने का श्रद्धेय जी ने, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, पूज्य गुरु जी माता जी ने अवसर दिया। 2019 में 2009 में मुझे यहाँ रहने का अवसर दिया। उसके पहले मुझे 10 साल तक राजस्थान में संगठन में सेवा करने का अवसर मिला। पहला जोन राजस्थान बना था संगठन का, और वहां पर मुझे मेरी पत्नी और मुझे भेजा था पुष्कर में। तो हम 9 साल 8 साल के बाद वापस आए, तो अपने साथ पुष्कर को लेकर आए, अपने साथ पुष्कर को लेकर आए। पुष्कर रत्न गुरु जी ने दिया, तो हमने उसका नाम भी पुष्कर रख दिया और वो साथ में हमारे आया। भाइयों, क्या अवसर दिया गुरु जी ने हमको, तो आप भी इस साधना के बारे में सोचें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 9 माला के साधक अपने जिलों में तैयार करें, रजिस्ट्रेशन करें उनका, और अलग से नहीं करें, उस साधना को इसमें जोड़ें। और जो साधक है वो अभी से 1 रुपया रोज अंशदान निकाले। अगले 12-1400 दिन आपको जन्म शताब्दी के लिए 1-1 रुपया निकालना है। साधकों का 1-1 रुपया चाहिए, जपने वालों का 1-1 रुपया चाहिए। ठीक है, आपका रुपया ज्यादा है तो आपको ज्यादा भी दे सकते हैं, परंतु पहला काम जो यूपी मुस्कुराने के लिए जरूरत है वो है कि आप इस महान साधना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं और गायत्री मंत्र, अन्य मंत्र भी जपें। इसके साथ मंत्र लेखन अभियान को भी आप जोड़ लें, और इस काम को बहनें ज्यादा अच्छे से कर सकती है। बहनें इस काम को अपने हाथ में लें। दूसरी चीज, संगठन को आप मजबूत करें। संगठन का मतलब जिला समन्वय समिति बनाई है। संगठन में कहीं पर भी हमको जो पद दिए हैं उसका मूल लक्ष्य कार्य है, उसका मूल लक्ष्य अधिकार नहीं है। हम अधिकारी का मूल लक्ष्य कर्तव्य है। कर्तव्य होगा तो अधिकार पीछे आएंगे, अधिकार यदि आगे रहेगा तो कर्तव्य पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए ड्यूटी फर्स्ट है। तो हम संगठन में हर एक लेवल पर समन्वय समितियां 1 महीने में एक बार बैठे, 1 महीने में एक बार बैठकर योजना बनाएं कि हमारी क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ। और ये भी याद रखें, हमारे संगठन में कहीं पर भी चुनाव नहीं होता, हमारे यहाँ चयन होता है। जिले में जिला संयोजक का चयन होता है। जिले के भावनाशील लोग मिलकर चयन कर लेते हैं कि ये भाई साहब अच्छा काम करे या ये बहन जी अच्छा काम। जो गायत्री का साधक है, जो गुरु का निष्ठ है, जिसे दर्द है, जिसे गुरुदेव का दर्द है, गुरुदेव की पीड़ा है, उसे आप जिम्मेदारियां दीजिए और वो आगे बढ़कर काम करेगा। और संगठन में प्रत्येक लेवल पर आप अपने 5-5 तैयार कीजिए। बोलो यज्ञ भगवान की 5-5 आप तैयार कीजिए। जिला संयोजक 5 तैयार करें अपने साथी, उपजोन संयोजक अपने जैसे 5 रेडी रखें, जोन संयोजक अपने जैसे 5 रेडी रखें। हमारे यहाँ उत्तर जोन में मेरे पास कोई चाबी वाबी मैं नहीं रखता हूँ भाई, हमारे सब भाई संभालते हैं और मैं उनका सहयोगी बन जाता हूँ। क्या दिक्कत है भाई, हमारा यदि छोटा भाई को आगे बढ़ा दे तो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं। एक गाड़ी में 4 ड्राइवर हो गए तो और अच्छी बात है, दूसरा भी चला लेगा। तो हमको हमारे संगठन का मूल आधार है प्यार और अपनत्व। गुरुजी ने प्यार बांटा है, गुरुजी ने अपनत्व दिया है। और प्यार और अपनत्व कितना दिया कि साधारण से आदमी को मंच पर बिठाकर गुरु दीक्षा देना सिखाया। गुरु दीक्षा का कर्मकांड करने के लिए हर एक कार्यकर्ता को गुरुदेव ने प्रेरणा दी। सारे संस्कार, कर्मकांड, यज्ञोपवीत, आपको कथा, प्रज्ञा पुराण, आचार्य, उपाचार्य गुरुदेव ने बना। गुरुदेव ने क्या नहीं बनाया बताइए। और गुरुदेव क्या कहते हैं कि आप एक अंश के अंशावतार हैं, आप हमारे बेटे और बेटी हैं, आप हमारे अंगावयव हैं। तो संगठन में हमको 1 2 5 बने, 1 से 5 संगठन प्यार और आत्मीयता को आगे बढ़ाए और संगठन अपने युवाओं को आगे लाए। हर एक जगह हम अपने साथ युवाओं को ले जाए, 1-1 2-2 उपजोन वाले, जोन वाले अपने साथ 1-1 2-2 युवाओं को लेकर चले, ताकि वो सीखे और अनुभव करें कि कैसे काम होता है। और संगठन में एक और चीज करनी है हमको, हमें बहनों को आगे बढ़ाना, बहनों को हम आगे बढ़ाएं, उनको जिम्मेदारियां दें, उनको कार्य दें। महिला मंडल में, प्रज्ञा मंडल में, आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी में, बाल संस्कार शाला में बहनों को आगे लाइए। शक्तिपीठ पर उनको प्रायोरिटी दीजिए। समितियों में बहनों को जोड़िए। महिला मंडल
तो चलता है, लेकिन जिला समन्वय समिति में बहनों को लाइए, उपजोन समन्वय समिति में बहनों को लाइए और बहनों को आप शक्ति पीठ पर भी पार्टिसिपेशन दीजिए। बहनें कुछ कर रही है तो उनके काम को हम आगे बढ़ाने के लिए मदद करें। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई साहब? कोई दिक्कत है क्या? आप हाथ ऊपर उठाकर कहिए फिर जब बहनों को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए, जो बहनों को आगे बढ़ाएंगे। और आप क्या करेंगे? आप हाथ ऊपर करेंगे, बोलिए आप भाइयों को आगे बढ़ाएंगे। मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। क्या बढ़ा नहीं रहे? बढ़ा रहे। लेकिन हमको नए सिरे से सोचना, हमको नए सिरे से सोचना। आप सोचिए कि 5 कुंटल लकड़ी मेरे लिए तैयार है। हाँ, मेरे लिए 5 कुंटल लकड़ी तैयार है। नहीं मिलेगी तो उधार लाएंगे मेरे लिए, और एक दिन पटक आएंगे मेरे को। मैं जब 70, 80 साल, 100 साल का हो जाऊंगा तो मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो क्या सोचूंगा, मैंने क्या किया पीछे। जब मैं मरूं भाइयों तो कैसा लगना चाहिए? मजा आ गया। क्या लगना चाहिए? मजा आ गया। हमको गुरुदेव ने जो काम दिया, हमने उसमें डूब कर मस्ती बांटी और गुरुदेव जैसा चाहते थे वैसा। गुरुदेव हिमालय में एक बड़े से ब्रह्म कमल पर बैठे, और वहां जन्मभूमि पर ब्रह्म कमल है ना, गुरु जी ब्रह्म कमल पर बैठे और उनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे ब्रह्म कमल हैं। हमारे लिए, आपके लिए तैयार हैं भाइयों। हम वो काम करके जाएंगे ब्रह्म कमल पर आज और इसके लिए आपको गुरुदेव के सूत्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो संगठन में बहनों को आगे बढ़ाएं, युवाओं को आगे लाएं और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करें। अब कल को उत्तर जोन मेरे से चला जाए तो मैं क्या रोने लग जाऊं? मैं तो कुर्सी पर बैठता हूं तो रोज ये कहता हूं तू तो बेवफा, एक दिन छोड़ के जाएगी। मैं तो रोज ही उसको कहता हूं, तो बोलती है आता ही कहां। ये याद रखिए, हमको एक दिन छोड़ना है कुर्सी। तो टेंशन क्या है भाई? आज ही अपन छोड़ने को तैयार है, अभी लो। हम तो पेड़ के नीचे भी आपका काम करेंगे। तो भाइयों, हमको दर्द नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को बदल दिया, जिला संयोजक बदल दिया या उपजोन संयोजक बदल दिया, तो खुश हो, पेड़ के नीचे घूमना चाहिए उनका कि मेरे को बदल दिया। अब मैं और आपके साथ काम करूं, चेंज कर दिया, ठीक है, दूसरा खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। तो हमको हैप्पीनेस बढ़ानी है। और जब आपको बदल दिया जाए या आप स्वयं ही दूसरे को मौका दे दें तो खुश होकर काम कीजिए, हैप्पीनेस लाइए, खुशी लाइए, मुस्कान लाइए। परम पूज्य गुरुदेव ने कोई पद अपने पास नहीं रखा। सादी धोती, सादी कुर्ता और स्लीपर चप्पल में उन्होंने सारी दुनिया में सतयुग को स्थापित कर दिया। भाइयों, क्या हम हमारे गुरुदेव की परंपरा का निर्वहन नहीं कर सकते? करना चाहिए। निगेटिविटी को हमको छोड़ना है हर एक लेवल पर, और समयदानियों का नियोजन करना। साथ ही साथ हमको 2026 से पूर्व 25 दिसंबर तक, 2025 के दिसंबर तक आप योजना बनाओ कि कितने गांव हो गए, कितने गांव बचे हैं। उन गांव में एक एक दिन का कार्यक्रम बनाओ, 2-2 की टोली बनाओ, पहले 2 हो तो उनके साथ एक भाई जोड़ दो, और उस गांव में जाके 5 वेदी बनाकर या 5 कुंड रख के या 2 कुंड रख के या दीप यज्ञ करके एक दिन का कार्यक्रम करो उस गांव में। और उस गांव में जब आप जाओगे, भावनाशील लोगों को जोड़ो, और जो भावनाशील है उनका महिला मंडल बनाओ और प्रज्ञा मंडल बनाओ। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें सृजता चाहिए। सज्जनों को संगठित करेंगे और अनीति से लोहा लेंगे और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। आप जब किसी गांव में जाएंगे तो आप वहां महिला मंडल बनाएं, प्रज्ञा मंडल बनाएं और युवा मंडल को जोड़े। उस गांव में आपका एक टीम बन गई, फिर आगे आपके और काम होते चले जाएंगे। दिसंबर 2025 तक हमको अपने जिले के हर एक गांव में जाना है। लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, ये बाबा जाने। हमने तो हमारा काम है कि हमने अपनी गुरुदेव की आवाज को पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई। जितनी बहनें बैठी हैं वो सब तय करें कि हम सैटरडे संडे देंगे। जितनी बहनें बैठी है संडे दे दो, जितने भाई बैठे संडे दे दो। यदि इतने भाई यहाँ बैठे संडे सैटरडे देना शुरू करेंगे तो एक बहुत बड़ी क्रांति हम और आप कर पाएंगे। तो आपको हमको इस बात को सोचना। शहर है, शहर की योजना अलग बनाओ। आगरा शहर है, फिरोजाबाद है और बड़े शहर है, अलीगढ़ है। तो शहर को आप ब्लॉक्स में, सेक्टर्स में बांट के उसकी अलग योजना को आपको बताना। हमको हर एक जिले में एक वैन के द्वारा गुरुदेव का साहित्य गांव-गांव पहुंचाना।
गुरुदेव के साहित्य को छोटी छोटी कैनोपी, छोटे छोटे ऐसे वो आती है ना छतरियां लगाकर, आप और हम जो है कुल्फी वाला लगा लेता है, तो हम अपने गुरुदेव का साहित्य लगा, ज्यादा ज्यादा स्कूलों में, कॉलेजेस में, बच्चों के बीच में साहित्य पहुंचे। साहित्य का विस्तार एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अखंड ज्योति कितनी आती है पता है? 5 लाख। 5 लाख अखंड ज्योति शक्ति, और संख्या हमारी कितनी? गायत्री पुराण की संख्या कितनी है? 10 करोड़, 12 करोड़। तो साहब 12 करोड़ लोगों के बीच में अखंड ज्योति 5 ही लाख सकती, क्या हो जाओगे? क्योंकि हम अखंड ज्योति को पहुंचा नहीं पा रहे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, टीचर, थानेदार, इन तक आप जाइए, संपर्क कीजिए, पुरानी अखंड ज्योति दीजिए उसको। जो अखंड ज्योति अब पुरानी हो जाती है उनको पहुंचाइए, तो पत्रिका का विस्तार आप करें। परम पूज्य गुरुदेव पर दूसरी बार डाक टिकट निकला है। 5 रुपए का स्मृति में हर एक कार्यकर्ता तक आप डाक टिकट पहुंचाएं। हर जिले में कम से कम 5,000, 10,000 रुपए के डाक टिकट, हर जिले को 5 रुपए का एक डाक टिकट अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचाए, वो स्मृति के रूप में रखें। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आपका ध्यान हमको आकर्षित करना, अन्नदान। क्या? अन्नदान। अवल खेड़ा के लिए थोड़ा अन्न। आप में से कितने भाई बहन अन्नदान के लिए काम करते हैं? जरा हाथ ऊपर करें कि जो अन्नदान इकट्ठा करते हैं या करवाते हैं। वेरी गुड, आप नीचे करिए। हमारे जितने भी जिला संयोजक हैं, उपयोग संयोजक हैं, वो ये हरिद्वार के आसपास का ये निकट का एरिया, तो हाथरस, अलीगढ़ और बुलंदशहर और ये पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ से गेहूं दान, गेहूं के लिए, क्योंकि आप देखते हैं हरिद्वार में कितने लोग आते हैं। पूरी दुनिया में एक चीज फेमस है, क्या? रात को कोई महिला भटकती हुई पुलिस वाले को मिल जाए तो पुलिस वाला सीधा शांति को छोड़ के जाता है कि भाई साहब रात भर बहनों में इनको रख लेना, सुबह हम इनको घर पहुंचा देंगे। कितनी कमाल की बात है कि पुलिस भी महिला को वहां छोड़कर जा रहा है। और रेलवे स्टेशन पर आप किसी भी रिक्शे वाले से पूछो कि साहब कोई ऐसी जगह जहाँ खाना भी मिल जाएगा और रह भी लेंगे, हम बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, हाँ शांति को चलेंगे। तो भाई साहब आप जो गेहूं देते हैं, चावल देते हैं, मिर्ची देते हैं, वो किसको देते हैं? गुरु जी को देते हैं। और गुरु के कार्य के लिए हमको अन्नदान के कार्य को थोड़ा सा गति देनी है। आप लोग जो पिछले सालों में देते रहे, उसका एक हिस्सा अवलखेड़ा को मिले, एक हिस्सा मथुरा को हमारे मिले, और बाकी का हिस्सा शांति कुंज को अन्नदान जरूर पहुंचना चाहिए। इस पर भी आप और हम बात करेंगे। 21 जून को योग दिवस आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रत्येक महिला मंडल, प्रत्येक युवा मंडल, प्रत्येक स्तर पर आप और हम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जरूर पूरा करें। और आप और हम सब सुल्तानपुर में एक राष्ट्रीय स्तर पर कन्या कौशल शिविर होने वाला। तो कन्या कौशल शिविर 13 से 16 दिसंबर में होने वाला है। उसके लिए अभी आदरणीय दुबे जी को बताएंगे। और झांसी में युवा सृजेता होने वाला है 2 से 4 दिसंबर। क्या होने वाला है? युवा सृजेता। अभी आपने सुना है कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था, है ना। हमारा यूपी मुस्कुराएगा तो युवा को तो लाना पड़ेगा ना, युवा बेटियों को, युवा बहनों को, युवा भाइयों को हमको लाना पड़ेगा। और हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं गायत्री परिवार में, वो तो सदाबहार युवा है। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में कोई बूढ़ा नहीं होता है क्या? बिल्कुल भी कोई बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा होना सफेदी से नहीं होता, बूढ़ा होना तो काम न करने की मानसिकता का नाम है। और जो आदमी 80 साल का भी है वो काम करता है। हमारी सोहन बीरी जी 75-80 साल की जिला संयोजक है। कहाँ? सहारनपुर जिले। सहारनपुर जिले में सोहन बीरी जी वो 78 साल की है, जो जिला संयोजक है। और वो जब बात करती है तो सबसे पहले तो ठठाके हंसेगी, खूब आधा मिनट हंसेगी, और इतनी कड़क आवाज में बात होगी आपको लगेगा कि 20 साल की लड़की बोल रही है। तो ये बुजुर्ग है कि युवा है? ये युवा है। तो ये युवाओं को हमको युवा मानसिकता के लिए जो युवा सृजेता होने वाला है झांसी में, झांसी की रानी की नगरी में, तो उसके लिए भी सभी जिलों को अपनी ओर से मदद और सहयोग भी आपको हमको करनी है। इस दिशा में आप हम सब सोचे। 2 पंक्तियों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी दौर में है, इसका इलाज गुरु जी माता जी के सिवा कुछ भी नहीं। गुरु जी माता जी।
बोले भारत माता की धन्यवाद।